माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब रखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जो इसकी प्रचार होनी चाहिए। हम सब जो उड़ीसा से हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस साल लगभग 1287 करोड़ रुपए की बजट में केंद्र सरकार के 480 करोड़ का बजटरी सपोर्ट रहा है इस योजना के लिए, जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और अलग सूत्रों से जो आंकड़े हैं कि पिछले 5 साल में 20,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सेक्टर में। मेरा सवाल है कि जिस तेजी से, जिस स्पीड से इस सेक्टर में उत्पादन बढ़ रहा है, इसके कंजम्पशन के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कदम ले रहे हैं माननीय मंत्री जी? डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या स्टेप्स, क्या कदम मंत्री जी प्लान कर रहे हैं? ऑनरेबल मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा वो सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आज पूरे दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं और 10 वर्षों में हमारा निर्यात 2 गुना बढ़ गया। 30,000 करोड़ से हम 60,000 करोड़ का निर्यात इस वर्ष हमने किया है। अब उन्होंने मार्केटिंग के बारे में कहा, होलसेल मार्केटिंग के एक तरफ हम लोग निर्यात को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ मार्केटिंग, जो डोमेस्टिक मार्केट में मार्केटिंग की सुविधा के लिए जो मत्स्य पालन से जुड़े किसान हैं उनको मार्केट की सही सुविधा देने के लिए, उनको बेस्ट बार्गेनिंग करके बेस्ट प्राइस करने के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसका लाभ आज मत्स्य उत्पादन से जुड़े किसान उठा रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? जी, एक डेयरी सेक्टर पे भी एक सवाल था। सर, the dairy sector has seen India become the largest producer of milk in the world. Now today there are global challenges because of trade wars and tariffs. With such a very large production and growing production, what steps is the Honorable Minister thinking of that our milk products can be exported throughout the world in this new environment where tariffs and other challenges are coming up? अध्यक्ष महोदय, हमारा जो दूध का उत्पादन है हम विश्व में पहले स्थान पर है और इस बार जो हमारा दूध का उत्पादन है 239.30 मिलियन मीट्रिक टन है, जो पिछले 10 वर्षों के अंतराल में लगभग जिस तरह मत्स्य पालन में हम बढ़े हैं उसी तरह हम दूध के उत्पादन में भी हम बढ़े हैं। 63.5% का ग्रोथ है। लेकिन जो हमारे दूध के मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट में जो निर्यात में एक हमारी जो असुविधा है वो है हमारे यहाँ हमारे देश में एफएमडी का रोग, और एफएमडी के रोग को हम लोग जड़ मूल से समाप्त करने के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2030 तक हम इस देश को एफएमडी मुक्त राष्ट्र घोषित करेंगे और हम दूध के निर्यात में भी आगे बढ़ेंगे। श्री देवेंद्र शाक्या।